आज संपूर्ण विश्व विकासवाद के दौर से गुजर रहा है और हमारी संस्कृति उपभोक्तावाद की संस्कृति है। आज के समय में विकासवाद के इस युग में हम लोगों ने अनेक साधनों को विकसित किया है। ऐसे गायों का नस्ल विकसित किया है जिससे अधिक से अधिक हम दूध उत्पन्न कर पाते हैं। ऐसे पौधों के नस्ल को विकसित किया है जिससे कम उम्र के पौधा से ही अधिक फल, अच्छे किस्म के फल को हम प्राप्त कर रहे हैं। अनेक पशुओं के नस्ल को हम लोगों ने विकसित किया है। अनेक तरह के वैज्ञानिक संसाधनों को विकसित किया है जिसके माध्यम से घर बैठे अनेक सुख सुविधा को हम लोग उपलब्ध कर पाते हैं सहज में। लेकिन इस विकासवाद के दौर में यदि हम गौर करके देखते हैं तो एक चीज़ का निरंतर ह्रास होते जा रहा है, जिस ओर शायद हमारी दृष्टि नहीं जाती है। वह ह्रास क्या हो रहा है तो मानवता का उत्तरोत्तर ह्रास होते चला जा रहा है। सारे विकसित संसाधनों को, सारे उपभोग के संसाधनों को जो हम लोगों ने विकसित किया है उसका अंतिम उपभोक्ता मनुष्य है और मनुष्य के भीतर से मनुष्यता का उत्तरोत्तर ह्रास होते जा रहा है। आज जगह जगह प्रत्येक परिवार में हम गौर करके देखते हैं, प्रत्येक समाज में गौर करके देखते हैं, राष्ट्र स्तर पर गौर करके देखते हैं तो मनुष्य के भीतर से प्रेम नितांत सूखते चला जा रहा है। प्रेम का उसके भीतर से नितांत ह्रास होते चला जा रहा है। मानवीय गुण जितने भी हैं सब जो है सो नीचे की ओर चले जा रहे हैं, पतनों उन्मुख होते चले जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिक, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे जो है सो मनीषीगण आज के समय में इसके उत्थान के लिए, इस मानवता के विकास के लिए किसी भी संसाधन को विकसित नहीं किया है। आज हम ऐसे संचार क्रांति के युग से गुजर रहे हैं जहां जो है सो मोबाइल रूपी ऐसे यंत्र को विकसित किया है जो आज हेलो करते हैं और समुद्र पार हमारी आवाज़ जाती है, वहाँ के लोगों को हम जो है सो अपने साथ जोड़ लेते हैं और यह स्लोगन देते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन हमारा अपना परिवार जो है वह दाम्पत्य जीवन की जो दरार है वह खाई में बदलती चली जा रही है। पारिवारिक जीवन है उसके भीतर जो दरार है वह खाई में बदलती चली जा रही है। संपूर्ण विश्व आज विभिन्न टुकड़ों में बढ़ते चला जा रहा है, टूटते चला जा रहा है। यह तोड़ फोड़ का आंदोलन हर जगह जो है सो चलता चला जा रहा है। तो हम अपने परिवार को, अपने दाम्पत्य जीवन को जोड़ करके हम नहीं रख पाते हैं, उसको अपना नहीं बना पाते हैं। लेकिन 7 समुद्र पार के लोगों को हम अपना बनाने के लिए संसाधन को विकसित किए हैं। आज ऐसे मारात्मक दौर में सारे सुख सुविधाओं को रखते हुए भी अपने साथ एक भी व्यक्ति जो है सो चैन की सांस नहीं लेता है। सभी अशांति की ज्वाला से जो है सो दग्ध है। सबों का जीवन जो है सो बिल्कुल ही जो है सो अशांत है, बिल्कुल ही बेचैन है। सभी मोड़ एंड मोड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके भीतर से जो है सो सुख और शांति जो है सो उपलब्ध नहीं है। उसके भीतर जुग जुग में ऐसी परिस्थिति आती है जब सारे मानवीय संसाधन रहते हुए भी आदमी जब बेचैन होता है, आदमी जब परेशान होता है, तो मानवता के उत्थान के लिए महामानव अपना नवीन रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ और उसके बाद अनेक महामानव, अनेक अवतार आए। भगवान बुद्ध आए, प्रभु यीशु आए, मोहम्मद रसूल आए, राम महाप्रभु चैतन्य आए, रामकृष्ण परमहंस देव आए और अधुनातन पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव इसी मानवता के उत्थान के लिए आधुनिक युग में हुआ है। समस्याएं बदलती रहती है, युग का बदलता रहता है, मनुष्य की चिंतन की धारा बदलती जाती है, जीवन शैली बदलती जाती है, तदनुरूप समस्याएं बदलती जाती है। उन समस्याओं को समाधान देने के लिए, उसका सार्थक निदान करने के लिए युग युग में उस महामानव को नवीन शरीर धारण करके इस धराधाम पर आने की जो है आवश्यकता होती है। और वह महामानव आते हैं
तो वे अपने चलन से, अपने वाक्य से, अपने वाणी से, अपने आचरण से मनुष्य के भीतर जो है सो आचरण का पाठ, आचरण का संचार करते हैं। मनुष्य के भीतर मानवता का वास्तव बोध उसको कराते हैं। जुगावतार भगवान अनुकूल चंद्र जी का संपूर्ण जीवन इसी मानवता के उत्थान के लिए आहूत था। उन्होंने दीर्घ 81 वर्षों तक अपने जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से मानवता के उत्थान के लिए उन्होंने प्राणपण से चेष्टा किया और मानवता के उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा, जो जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा तब तक किसी समस्या का सार्थक निदान नहीं किया जा सकता है। अत्यंत सहज उदाहरण से हम लोगों के सामने उन्होंने जो है सो इस बात को स्पष्ट किया, जो अत्यंत ही सहज और सरल उदाहरण है। उन्होंने कहा, जो गाय दूध देती है उस दूध में कोई मिलावट नहीं होता है, लेकिन जब मनुष्य के हाथ में जाता है तो उसमें मिलावट हो जाता है। पौधा से उत्पन्न होता है जो है सो अन्न, उस अन्न में कोई मिलावट नहीं रहती है, लेकिन जब किसान के हाथ में जाता है तो उसमें मिलावट हो जाती है। तो आखिर बीमारी कहाँ है? तो बीमारी मनुष्य में है, और मनुष्य के भीतर जो बीमारी है वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसका बीमारी है। वह यदि सुनियंत्रित मनुष्य के भीतर नहीं हो पाता है तो मनुष्य काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सबका जो है सो अहंकार का, सबका वह कठपुतली बन जाता है, और वह जैसे चाहता है वैसे मनुष्य को अपनी दिशा में घुमाता है। उसका वास्तविक ज्ञान क्या है, उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसका गंतव्य क्या है, इसका बोध उसे नहीं रह पाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर वाणी में जो है सो चर्चा की है, इष्ट तंत्री ना हली तु वृत्ति तंत्री हवि, वृत्ति तंत्रेर अयुट टुकरो स्वातंत्रहीन रवि। श्री ठाकुर जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में यदि कोई आदर्श नहीं हो, जीवंत आदर्श नहीं हो, जीवंत आदर्श के प्रति अच्युत अनुराग, सरेंडर उसका जो है सो नहीं हो, तो वह मनुष्य जो है सो वृत्ति का जो है सो तंत्री हो जाता है, वृत्ति का दास हो जाता है। और वृत्ति का जब वह दास हो जाता है तो उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, और वह जो है सो अपने विवेक से कुछ कार्य को वह जो है सो कर नहीं पाता है। आज संपूर्ण दुनिया में इसी आदर्श केंद्रिक जीवन के अभाव के कारण आज संपूर्ण दुनिया में इस तरह से कोलाहल, इस तरह से अशांति और बेचैनी जो है सो मची हुई है। और संपूर्ण दुनिया में यदि हम गौर करके देखते हैं तो कभी भी किसी भी मनुष्य का उत्थान हुआ है, कल्याण हुआ है, तो वह महामानव जब शरीर धारण करके इस धराधाम पर आते हैं तो उन्हीं के सानिध्य से जो है सो मनुष्य का कल्याण हुआ है। उनके संपर्क में जाने से ही मनुष्य का वास्तव उत्थान हुआ है। हम गौर करके देखते हैं, एक समय था जो कलिंग युद्ध के समय सम्राट अशोक का नाम जो है सो चंडा अशोक के रूप में घोषित हो गया था, लेकिन महात्मा गुप्त के माध्यम से उस समय के तत्कालीन युगावतार भगवान बुद्ध का शरणापन्न उन्होंने जो है सो हुआ, अपने शरणापन्न जब वे हुए तो उनका नाम जो है सो प्रियदर्शी अशोक के रूप में जो है सो परिणत हो गया। अनेक लोगों का है, आप एक ही समय के हम लोग देखते हैं, महाराणा प्रताप हैं ऐतिहासिक काल के व्यक्ति, छत्रपति शिवाजी है ऐतिहासिक काल के व्यक्ति, दोनों समकालीन हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पास सैन्य शक्ति थी, उनके पास जो है सो अनेक धन बल सब चीज थे उपलब्ध, लेकिन वे घास की रोटी खाते खाते अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन मुगल साम्राज्य से वे पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन छत्रपति शिवाजी जो उन दिनों समाज के अत्यंत साधारण व्यक्ति के रूप में जो है सो समझे जाते थे, उनका जब संपर्क जो है सो समर्थ गुरु रामदास के साथ हुआ तो रामदास के निर्देश में उन्होंने अपने जीवन को परिचालित किया, तो साधारण क्षमता वाले होकर के भी मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी शक्ति का बोध आज भी हम जो है सो कर पा रहे हैं। तो युग युग से मानवता का उत्थान तभी हुआ है जब उसके सामने कोई ऐसे महामानव प्रेरक के रूप में हुए हैं। इसलिए आज के समय में श्री ठाकुर जी आकर के कहते हैं, जो आज जलवायु प्रदूषण है, आज जो है सो आप देखते हैं वातावरण का प्रदूषण है, आज अनेक तरह के जो है सो प्रदूषण जो है सो मनुष्य के सामने उपस्थित है, लेकिन सबों के मूल में जो है सो हम गौर करके देखते हैं तो मानव का प्रदूषण है। मनुष्य को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी चीज को ठीक नहीं किया जाता है। आज कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है और वह जमीन पर आते आते समाप्त हो जाती है। कारण क्या है? उसके वह जो है सो मनुष्य उस तरह का नहीं है जो उसको वास्तव रूप में धरातल पर ला सके और उसको वास्तव स्वरूप उसका जो है सो दे सके, जिसके कारण अनेक तरह की योजनाएं चलने के बावजूद भी मानवता का वास्तव उत्थान जो है सो नहीं हो सकता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, मनुष्य के भीतर मिलन का संवेग है, जिसको लेकर के ही मनुष्य जो है सो जन्म लिया है। इस मिलन के संवेग को मनुष्य जो है सो जब तक महापुरुष के साथ नहीं जोड़ेगा
तब तक उसके भीतर जो है सो मानवता का उत्थान जो है सो नहीं हो सकता है। मिलन के संवेग को यदि महामानव के साथ मनुष्य नहीं जोड़ता है तो वह कहीं न कहीं उसको जोड़ेगा ही, और महामानव के साथ यदि नहीं जोड़ेगा तो वह कहीं न कहीं वृत्ति के साथ उसको जोड़ेगा ही, और उसके माध्यम से उसके जीवन का पतन होगा, उसके जीवन का उत्थान नहीं होगा। इसलिए अब तक जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर आए हैं, सबों ने सुकेंद्रिक मनुष्य कल्याण के लिए सुकेंद्रिक जीवन का आह्वान किया है। हम गौर करके देखते हैं, भगवान राम का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने कहा, अब सुनु परम विमल मम बानी, शत सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुना बहु तो ही, सुनु मन धरि सब तजी भज मोही। भगवान राम ने अपने में केंद्रायित किया लोगों को, जो मैं जो कहता हूँ उस सिद्धांत को तुम लेकर के जीवन में चलो, बाकी सारे जो है प्रवृत्ति जनित जो कुछ भी चीज हैं उन सबों को छोड़ दो। भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ त्रेता युग में तो उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापो भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उन्होंने भी यही कहा, सारे धर्मों का त्याग करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से आवृत जो धर्म का विकृत स्वरूप है उसका उन्होंने त्याग करके धर्म का जो वास्तव और प्रकृत स्वरूप जो है, जो पुरुषोत्तम के जीवन में जो है सो उद्घाटित होता है, उनके जीवन चलन में मूर्त होता है, उसको अपना करके उन्होंने चलने के लिए कहा। আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো বা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ভিডিওর বিষয়ের উপরে, তাহলে আপনারা নিচে কমেন্ট করবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর এই ধরনের ভিডিও কন্টিনিউয়াসলি পেতে আপনারা অবশ্যই ধর্মকথা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।